आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं पहले सिलेबस दिखा देती हूँ आपको। ये हमारा नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। सेकंड चैप्टर है ट्रांसड्यूसर, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर विद एग्जांपल। सबसे पहले ट्रांसड्यूसर होता क्या है। ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है जब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है। अब ट्रांसड्यूसर में हमारे पास दो तरह के ट्रांसड्यूसर्स आते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या था कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर ली, जिसको हमने थ्रू ट्रांसड्यूसर किया। ट्रांसड्यूसर का काम है, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब what is active transducer and what is passive transducer? The transducer which generate the output in the form of voltage or current without any external energy source is called as active transducer. जिस ट्रांसड्यूसर को ऑपरेट करने के लिए कोई एक्सटर्नल पावर या एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, उस ट्रांसड्यूसर को हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। मतलब वो खुद ही आउटपुट को जनरेट करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। पैसिव ट्रांसड्यूसर में हमें उसको एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है पैसिव ट्रांसड्यूसर के साथ, तभी वो ऑपरेट करता है। So the passive transducer means the transducer whose internal parameters like capacitance and resistance or inductance changes because of input signal. पैसिव ट्रांसड्यूसर में एक तो बैटरी की रिक्वायरमेंट या एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा पैसिव ट्रांसड्यूसर में ऐसे पैरामीटर्स जो कि कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस होते हैं, ये चेंज होते हैं जब हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जिसको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है ऑपरेट होने के लिए, जैसे कि रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है। दीज आर पैसिव कंपोनेंट्स, तो इसी में ये पैसिव ट्रांसड्यूसर आता है। अगर हम एडिशनल एनर्जी सोर्स की बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर में हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं देना पड़ता, वाइल पैसिव ट्रांसड्यूसर में हमें एक्सटर्नल एनर्जी को कनेक्ट करना पड़ता है ताकि हम पैसिव ट्रांसड्यूसर को ऑपरेट कर सकें। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? जो हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, इट ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम द मेजरेंट सोर्स। जिस सोर्स को हम मेजर कर रहे हैं उस सोर्स से ये एनर्जी को ड्रॉ करता है। और पैसिव ट्रांसड्यूसर में क्या होता है? टेक पावर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स which changes the physical properties of the transducer. तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर में क्योंकि हमें कोई भी एनर्जी सोर्स कनेक्ट नहीं करना पड़ता, तो उसमें वो एनर्जी कहाँ से लेता है? जो हम जिस भी चीज को मेजर कर रहे हैं उससे। और पैसिव ट्रांसड्यूसर में हमें एक एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल पावर कनेक्ट करनी पड़ती है, जो कि ट्रांसड्यूसर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आ जाती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं जब हम कोई भी एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट करते हैं विद ट्रांसड्यूसर। अब अगर हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर के डिजाइन की बात करें तो बहुत सिंपल डिजाइन है, क्योंकि इसमें पैरामीटर्स चेंज नहीं होते, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। लेकिन पैसिव ट्रांसड्यूसर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं और एक्सटर्नल सोर्स की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशन। एक्टिव ट्रांसड्यूसर की रेजोल्यूशन लो है, लेकिन पैसिव ट्रांसड्यूसर की रेजोल्यूशन हाई है। ठीक है। उसके बाद आउटपुट सिग्नल जो हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूस करता है, उस आउटपुट सिग्नल को हम मेजर कर सकते हैं। वेयर एज जो पैसिव ट्रांसड्यूसर आउटपुट जनरेट करता है, वो तब जनरेट करता है अगर हमने कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स उसको दिया हुआ है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। एक्टिव ट्रांसड्यूसर की एग्जांपल है टेको जनरेटर, और पैसिव ट्रांसड्यूसर की एग्जांपल है थर्मिस्टर। और भी काफी सारी इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। टेको जनरेटर, थर्मोकपल, फोटोवोल्टिक सेल, ये सारी एग्जांपल है हमारी एक्टिव ट्रांसड्यूसर की। थर्मिस्टर, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब और फोटोवोल्टिक सेल, ये हमारी पैसिव ट्रांसड्यूसर की एग्जांपल है। अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर है क्या। अभी तो हमने सिर्फ डिफरेंस पढ़ा है।
कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ जी, एक्टिव ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर होते हैं, क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल पावर उसको नहीं दी तो वो सेल्फ पावर जनरेट करता है। तो self generating type transducer are active transducer, that is the transducer which develop their output in the form of electrical voltage or current। जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होंगे उनकी जो आउटपुट होगी इधर इन वोल्टेज होगी और इन करंट होगी विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है। और जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर हैं वो ऐसे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जिनकी आउटपुट बहुत स्मॉल होती है, कम होती है, छोटी होती है। इसीलिए हमें वहां पे एम्पलीफायर्स को कनेक्ट करना पड़ता है ताकि जो आउटपुट सिग्नल है उसको हम मेजर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल टेको जनरेटर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। टेको जनरेटर हम क्यों यूज करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। जो स्पीडोमीटर्स होते हैं, दैट आर टेको जनरेटर्स, जो हमारी बाइक के या हमारी कार की स्पीड को नोट करते हैं। तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं कि हमारा जो टायर है वो कितनी बार घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है। थर्मोकपल, थर्मोकपल जो है वो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए यूज होता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है ये फोर्स को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर। जो हमने डिफरेंस पढ़ा था पीछे, उसमें एक्टिव और पैसिव दोनों में फोटोवोल्टिक सेल लिखा हुआ था, वो दोनों में नहीं आएगा, वो एक ही में आएगा। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता क्या है, थोड़ा आइडिया हुआ? यस मैम। एक्टिव Yes. ट्रांसड्यूसर के टाइप्स क्या हैं? फोटोवोल्टिक सेल, थर्मो इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पीजो इलेक्ट्रिक, केमिकल, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। अब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर की। दीज ट्रांसड्यूसर इन विच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस चेंज हो जाती हैं जैसे ही हम इनपुट सिग्नल देते हैं, उसको हम पैसिव ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। पैसिव ट्रांसड्यूसर को ऑपरेट होने के लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है। इस ट्रांसड्यूसर में जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हैं, जो कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है, वो क्या करते हैं, उनकी फिजिकल पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। किसकी? एक्सटर्नल पावर सोर्स की। ठीक है। ये जैसे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एग्जांपल्स को हमने डिटेल में उसकी वर्किंग पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, या रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर या कैपेसिटिव या इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर जो होते हैं, दीज आर टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर। उसके बाद इसकी टाइप्स क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रिएक्टेंस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक एंड हाफ हॉल इफेक्ट टाइप। दीज आर टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर। अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को जब हमने एक्सप्लेन करना है, ये आपके सिलेबस में है, अब इसको हमने एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। जब हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को एग्जांपल देते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की, वो आ जाती है स्ट्रेन गॉज। स्ट्रेन गॉज समझते हो? किसी को पता है स्ट्रेन गॉज के बारे में? नो मैम। स्ट्रेन गॉज होता है जो स्ट्रेन को मेजर करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर कितना स्ट्रेन पड़ रहा है, कितना भार पड़ रहा है, दैट इज स्ट्रेन गॉज। और उस भार पड़ने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है। इस केस में क्या होता है, पैसिव ट्रांसड्यूसर में जो आउटपुट सिग्नल होता है ना, उसमें जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, वेरिएबल कैपेसिटेंस है तो उसकी कैपेसिटेंस चेंज होगी, इंडक्टेंस है तो उसकी इंडक्टेंस चेंज होगी। ऐसे ही वेरिएबल रेजिस्टेंस में स्ट्रेन गॉज में क्या होता है, जैसे ही हम स्ट्रेन डालते हैं, मतलब किसी चीज के ऊपर हम खिंचाव डालते हैं या प्रेशर डालते हैं या फिर यू कैन से कोई भार डालते हैं, तो उसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, उसको हम स्ट्रेन गॉज बोलते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। उसके और एग्जांपल है थर्मिस्टर, पोटेंशियोमीटर और फोटो कंडक्टर, एलडीआर। अब एलडीआर के बारे में तो सबको पता होगा। एलईडी पढ़ा है, एलडीआर पढ़ा है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस एक कंपोनेंट होता है, जैसे आप एलईडी देखते हो वैसे ही एलडीआर होता है देखने में। उसमें क्या होता है कि जैसे ही उस पे लाइट फॉल करती है एलडीआर के ऊपर, जैसे एलईडी में से तो लाइट एमिट करती है ना, एलडीआर हम रिसीवर वाली साइड पे लगाते हैं,
तो जैसे ही एलडीआर के ऊपर थोड़ी सी लाइट पड़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। जितनी लाइट ज्यादा पड़ेगी उतनी रेजिस्टेंस कम होएगी, और जितनी लाइट कम पड़ेगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होएगी। एलडीआर इस तरह से काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में इसीलिए इन सबकी एग्जांपल डाली है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल रिएक्टेंस। वेरिएबल रिएक्टेंस में क्या होता है, रिएक्टेंस में मैंने आपको बताया था इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का इफेक्ट आता है। इंडक्टिव में वेरिएबल रिलक्टेंस, वेरिएबल परमिटिविटी और एलवीडीटी आती है। मतलब इसमें जो एलवीडीटी है ये एक तरह का ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर में कोर को हम चेंज करते हैं, उसकी वायरिंग को चेंज करते हैं, जिससे इंडक्टेंस चेंज होती है एट द एंड। ये अभी जस्ट आप क्लासिफिकेशंस को समझो, इसकी डिटेल्स हमने पढ़नी है अभी आगे, तो आपको और क्लियर होता जाएगा। उसके बाद आ जाता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्टो मीन्स होता है लाइट, जो लाइट से ऑपरेट होते हैं। फोटो एमिसिव और फोटो कंडक्टिव। फोटो एमिसिव मीन्स फोटो मीन्स लाइट, एंड फोटो कंडक्टिव मीन्स फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट से जो डिवाइसेस हमारे ऑपरेट हो रहे हैं वो भी हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर में आते हैं। जैसे जैसे आपने फोटो ट्रांसड्यूसर पढ़ा हुआ है या फोटो ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा। फोटो ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, जब उस पर लाइट फॉल करती है तो फोटो ट्रांजिस्टर काम करता है। फोटो का मतलब ही लाइट होता है, इसका मतलब ये सारे डिवाइसेस जो है वो लाइट से ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट हॉल इफेक्ट टाइप है, ये कैपेसिटेंस टाइप है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था दैट वाज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर विद एग्जांपल, और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ट्रांसड्यूसर की। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। इन केस आपको आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो बताओ। एनीबडी हैव एनी डाउट? अभी तो मैम नाम ही पता लगे ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਕਿਹੜੇ ਆ। हाँ ਐਕਟਿਵ जी, ਦੇ ये तो ਵਿੱਚ पता लग गया। ਪਾਵਰ ਸੋਰਸ ਦੀ एक्सटर्नल ਲੋੜ, कोई भी सोर्स नहीं लगती है। ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्जांपल ਆਉਂਦੀਆਂ ਟੈਕੋ ਜਨਰੇਟਰ, ਥਰਮੋਕਪਲ, फोटो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, और भी काफी सारी एग्जांपल्स आती हैं। जो पैसिव ट्रांसड्यूसर है उसमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। पैसिव ट्रांसड्यूसर में पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस चेंज हो जाती है। और उसकी जो एग्जांपल है वो हमने भी बहुत सारी पढ़ी हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप है जिसमें स्ट्रेन गॉज आ जाता है, थर्मिस्टर आ जाता है। देन हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटेंस है, ऑप्टो इलेक्ट्रिक है, और हॉल इफेक्ट वाली है। ठीक है, अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर विद एग्जांपल। 5 मार्क्स में आता है ये। ठीक। ठीक है, ओके। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर के बाद हम कल करेंगे ट्रांसड्यूसर रिक्वायरमेंट और इसकी टाइप्स। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, अभी अच्छे से नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं, हम जैसे जैसे टॉपिक्स आगे आगे करते जाएंगे आपको टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। क्या पूछ रहे हो करणप्रीत सिंह? क्यों, क्या क्यों? चैट में आपने लिखा है। नहीं मैम, वो आई थिंक आप पर्सनल किसी को चैट मैसेज भेज रहे थे, जो कि एवरीवन हो गया है ना। यस मैम, अनुराग को पूछ रहा था कि आप लोग आपस में चैट में बातें करते रहते हो जब हमारे लेक्चर चल रहा होता है? नहीं मैम, उसने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर कर रहा था वो आईडी हमारे। गलत बात। कैसे बेटा? इसीलिए आपका लेक्चर की तरफ ध्यान नहीं होता, फिर बाद में पता नहीं लगता टेस्ट में क्या लिखना है। अनुराग मैम शर्मा, वो तो प्रीतपाल, मनजोत सिंह, जगमीत एंड साहिल, आप सबके कैमरास ऑफ हैं, आप सबके अटेंडेंस ना लगाऊं? करण अपना माइक ऑफ करो। मनजोत सिंह, अनुराग, जगमीत, ना लगाऊं अटेंडेंस? यस मैम। अटेंडेंस ना लगाऊं, कैमरास ऑफ है। मैम नहीं मैम, मैं कहीं पे बाहर आया हूँ, आपने जो समझाया मैंने लिखा हुआ है कॉपी पे वैसे। बाहर आओ चाहे अंदर जाओ, कैमरा ऑन होना चाहिए।
मनजोत सिंह कैमरा ऑन करो। साहिल ठाकुर को बेटा कोई पर्सनली प्लीज उसको समझाओ कि किस तरह से उसने कैमरा ऑन करना है या ऑडियो कनेक्ट करनी है, उसको नहीं क्लियर हुआ। पर आज उसकी ऑडियो कनेक्टेड है। साहिल आपकी वीडियो हाँ ऑन जी। नहीं है। इसको ना थोड़ा बाद में फोन करके समझाना भी ऑन करनी किस तरह से है वीडियो। हाँ आपको आती है ना साहिल ठाकुर वीडियो ऑन करनी, तो फिर इतना टाइम क्यों लगता है? आज आपको बता रही हूँ, आप नए स्टूडेंट हो, जो मेरी क्लास में वीडियो ऑफ करता है उसको मैं ऐसे ही रिमूव कर देती हूँ बिना उसको बताए क्लास से। ठीक है? हाँ जी, अटेंड योर रोल कॉल। रोल नंबर वाइज बोलो। अभिषेक भाटिया, अनुराग, यस मैम। नेक्स्ट कौन है? करणप्रीत, मैम जगमीत है, दिलराज आया नहीं कुछ का जगमीत। जगमीत के बाद करणप्रीत। मनजोत सिंह का अभी भी कैमरा ऑफ है। प्रीतपाल, नहीं। नेक्स्ट कौन है? सैजल मैम। प्रीतपाल के बाद कौन है? रविकांत, शिवम सोनी, अभी आनंद, जगदीप। सैजल मैम। बेटा देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह आपका मूड ऑफ करना या अपना करना। ठीक है, तो मत करो ऐसी हरकतें जिससे ना अच्छा लगे। पढ़ लो बेटा, आपके लिए काम होगा। हमने तो जो बनना था हम बन चुके हैं। ठीक है? सुबह सुबह डांट खाना ना आपको अच्छा लगता है ना मुझे डांटना अच्छा लगता है। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड इन क्लास। लेक्चर जो मैं दे रही हूँ उसको ध्यान से सुना करो, बाद में वीडियो देखा करो। कोई डाउट आता है तो पूछ लो, और जिसने बुक्स नहीं ली स्पेशली वो बुक्स ले लो, उसके बिना आप नहीं पढ़ पाओगे। अब जो नेक्स्ट मैंने चेक करना है टेस्ट आपका, जो थर्सडे टेस्ट होना है, अगर उसमें फिर से बुक नहीं होगी तो फिर मेरे को पेपर चेक करके पता लग जाना है किसने बुक से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो तब तक बुक्स ले लो, और हम जो थर्सडे टेस्ट होगा उसमें सबके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। आएंगे? यस सर। चलो ओके बेटा, टेक केयर और अच्छे से उसको पढ़ो। कोई डाउट आ रहा है तो मेरे को the पूछ test will include what questions? सॉरी, मैम क्वेश्चन कौन से आएंगे टेस्ट में, या पूरा चैप्टर आएगा? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट ओके मैम। ऑन थर्सडे। एक्सटेंड हो गया टेस्ट। बिल्कुल एक्सटेंड हो गया, क्योंकि जो टेस्ट आपको दिया था उसमें नंबर बहुत कम आए हैं। तो टोटल चैप्टर का टेस्ट होगा। आज से पढ़ना शुरू कर दो। जहाँ प्रॉब्लम आ रही है यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। ठीक है, और यू कैन विजिट मी इन कॉलेज ऑल्सो, बट इन कॉलेज आवर्स ओनली फ्रॉम 9 to 5, नॉट आफ्टर दैट। ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, टेक केयर। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे।